नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल महात्मा क्लासेज में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम एसएससी जीडी जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट 5 को सॉल्व करेंगे। तो जो भी विद्यार्थी चैनल को पहली बार विजिट कर रहा है, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को प्यारा सा लाइक जरूर करें। तो आइए दोस्तों, बिना देर किए आज की क्लास को करते हैं शुरू। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त की थी? दांडी, चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद। क्या हो जाएगा? जल्दी से आंसर बताओ। यहाँ पर आपका ऑप्शन बी चंपारण हो जाएगा सही आंसर। बी ऑप्शन जो बता रहे हैं उनका हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है आपका, जय हिंद का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी। जो जय हिंद का नारा है वो किसने दिया था? वो हमारे सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। ए ऑप्शन जो बता रहे हैं उनका हो जाएगा सही आंसर। क्लास को पूरा अंत तक देखना है, सभी प्रश्न महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अगला प्रश्न है आपका, वर्ष 1947 के बाद निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत संघ में सैनिक कार्रवाई द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया? हैदराबाद, कश्मीर, पटियाला, मैसूर। क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका ऑप्शन ए हैदराबाद हो जाएगा सही आंसर। ए ऑप्शन जो बता रहे हैं उनका हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है आपका, किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? सुभाष चंद्र बोस, अरविंद घोष, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद। इनमें से किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? वो हमारे सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। ए ऑप्शन जो बता रहे हैं उनका हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है आपका, कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया? 1940 में, 1941 में, 1946 में, 1942 में। जल्दी से आंसर बताओ। जो कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव है वो किस वर्ष पारित किया था? वो हमारे 1942 में पारित किया था। डी ऑप्शन जो बता रहे हैं उनका हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है आपका, असहयोग आंदोलन 1920-22 को क्यों निलंबित किया गया? गांधी जी की अव्यवस्था के कारण, हिंदू और मुसलमानों के बीच मतभेदों के कारण, नेतागणों के बीच मतभेदों का कारण, चोरा चोरी में हुए हिंसक घटना के कारण। क्या हो जाएगा? जो असहयोग आंदोलन है उसको क्यों निलंबित किया गया था? वो हमारे चोरी चोरा में हुए हिंसक घटना के कारण निलंबित किया गया था। डी ऑप्शन जो बता रहे हैं उनका हो जाएगा सही आंसर। डी ऑप्शन आपका हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है आपका, वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था? जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 1919 में वो कहाँ हुआ था? अमृतसर, नागपुर, चंडीगढ़, कलकत्ता। जल्दी से आंसर बताओ। जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 1919 में वो कहाँ हुआ था? वो हमारे अमृतसर में हुआ था। ए ऑप्शन जो बता रहे हैं उनका हो जाएगा सही आंसर, अमृतसर। अगला प्रश्न है आपका, पूर्वी तटीय मैदान का एक अन्य नाम है? कोंकण तटीय मैदान, मालाबार तटीय मैदान, कोरामंडल तटीय मैदान, गुजरात मैदान। जल्दी से आंसर बताओ। जो पूर्वी तटीय मैदान है उसका एक अन्य नाम है वो कौन सा है? वो हमारे कोरामंडल तटीय मैदान। सी ऑप्शन जो बता रहे हैं उनका हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय भूभाग में कितने महासागर मिलते हैं? जो भारतीय मुख्य भूभाग है उसमें कितने महासागर मिलते हैं? 0, 1, 2, 3। क्या हो जाएगा? यहाँ पर ऑप्शन बी 1 हो जाएगा सही आंसर। बी ऑप्शन जो बता रहे हैं उनका हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का प्रवाल द्वीप समूह है? अंडमान निकोबार, मिनिकॉय, लक्षद्वीप। क्या हो जाएगा? जल्दी से आंसर बताओ। यहाँ पर आपका ऑप्शन डी लक्षद्वीप हो जाएगा सही आंसर। डी ऑप्शन जो बता रहे हैं उनका हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है आपका, भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है? असम और राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश और राजस्थान, असम और गुजरात, अरुणाचल प्रदेश और गुजरात। जल्दी से आंसर बताओ। इनमें से कौन सा राज्य है जो सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है? क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश और गुजरात। डी ऑप्शन जो बता रहे हैं उनका हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है आपका, भारत की पश्चिमी तट का उत्तरी भाग जाना जाता है। जल्दी से आंसर बताओ। यहाँ पर आपका ऑप्शन सी कोकण तट हो जाएगा सही आंसर। सी ऑप्शन जो बता रहे हैं उनका हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है? दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल, माउंट आबू राजस्थान, कोडाईनाल तमिलनाडु, शिमला उत्तर प्रदेश। इनमें से कौन सा युग्म है जो गलत है? जल्दी से आंसर बताओ। यहाँ पर आपका ऑप्शन डी शिमला और उत्तर प्रदेश युग्म गलत है। डी ऑप्शन जो बता रहे हैं उनका हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है आपका, मन्नार की खाड़ी किसके तट के साथ अवस्थित है? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। जो मन्नार की खाड़ी है
वो किसके तट के साथ अवस्थित है? जल्दी से आंसर बताओ। यहाँ पर आपका ऑप्शन ए तमिलनाडु हो जाएगा सही आंसर। ए ऑप्शन जो बता रहे उनका हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है आपका, कोरोमंडल समुद्री तट किस राज्य में स्थित है? केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात। जल्दी से आंसर बताओ। जो कोरोमंडल समुद्री तट है वो किस राज्य में अवस्थित है? यहाँ पर आपका ऑप्शन सी तमिलनाडु हो जाएगा सही आंसर। सी ऑप्शन जो बता रहे उनका हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है आपका, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी और पूर्वी, दक्षिणी और पूर्वी, उत्तरी और पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी। जो भारत है वो किस गोलार्ध में स्थित है? जल्दी से आंसर बताओ। वो हमारे उत्तरी और पूर्वी में स्थित है। ए ऑप्शन जो बता रहे उनका हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न आपके सामने, कौन सा राज्य उत्तरी पूर्वी राजस्थान की 7 वनों का भाग नहीं है? मेघालय, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा। क्या हो जाएगा? यहाँ पर ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल हो जाएगा सही आंसर। बी ऑप्शन जो बता रहे उनका हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न आपके सामने, भारत के किस प्रदेश की सीमाएं तीनों देश क्रमशः नेपाल, भूटान, चीनों से मिलती है? अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, पश्चिमी बंगाल, सिक्किम। इनमें से कौन से देश की सीमाएं वो हमारे नेपाल, भूटान, चीन तीनों से मिलती है? क्या हो जाएगा? जल्दी से आंसर बताओ। क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका ऑप्शन डी सिक्किम हो जाएगा सही आंसर, जिसकी सीमा नेपाल, भूटान, चीन तीनों से मिलती है। डी ऑप्शन जो बता रहे उनका हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है आपका, भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु है क्या है? जल्दी से आंसर बताओ। यहाँ पर आपका ऑप्शन सी 68 सेल्सियस 7 पूर्वी गुजरात में। सी ऑप्शन जो बता रहे उनका हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न आपके सामने है, अरावली एवं विश्व श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? मालवा का पठार, गोटानागपुर का पठार, दक्कन का पठार, प्रायद्वीपीय पठार। जो अरावली एवं विश्व श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? वो हमारे मालवा का पठार है। ए ऑप्शन जो बता रहे उनका हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित राज्यों में किसकी तटरेखा सर्वाधिक है? इनमें से कौन सा राज्य है जिसकी तटरेखा सर्वाधिक है? वो हमारे गुजरात की है जिसकी तटरेखा सर्वाधिक है। ए ऑप्शन जो बता रहे उनका हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न आपके सामने, भारत का लगभग 30% क्षेत्र 3 राज्यों में समाहित है। ये 3 राज्य है राजस्थान, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश। क्या हो जाएगा? यहाँ पर ऑप्शन सी राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। सी ऑप्शन जो बता रहे उनका हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? गोवा, लक्षद्वीप, दादर नगर हवेली, चंडीगढ़। इनमें से कौन सा देश है जो केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? यहाँ पर आपका ऑप्शन ए गोवा हो जाएगा सही आंसर। ए ऑप्शन जो बता रहे उनका हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है आपका, नर्मदा एवं तापी नदियों के मध्य स्थित है? अरावली पहाड़ियाँ, सतपुड़ा पहाड़ियाँ, राजमहल पहाड़ियाँ, विंध्य पर्वत। जो नर्मदा एवं तापी नदियों के मध्य स्थित है वो कौन सा है? जल्दी से, कौन सा पर्वत है या कौन सा पहाड़ी है? जल्दी से आंसर बताओ। वो हमारे सतपुड़ा पहाड़ी। बी ऑप्शन जो बता रहे उनका हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है आपका, कौन से पर्वत हिमाचल श्रृंखला का अंग नहीं है? अरावली, कुनुकुलुक, कुराकुरम, हिंदुकुश। इनमें से कौन सा अंग है जो हिमालय श्रृंखला का अंग नहीं है? क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका ऑप्शन ए अरावली हो जाएगा सही आंसर। ए ऑप्शन जो बता रहे उनका हो जाएगा सही आंसर। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नई क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।